मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। लेक्चर फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। एसिडिक नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एच आयन इन सॉल्युबल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एच आयन की फॉर्मेशन से एच आयन जितने ज़्यादा बनते हैं वो ही नेचर में जो सब्सटेंस क्या होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिड की जो जनरल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी स्टूडेंट्स? सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, एप्पल है, और इसके अलावा लेमन है। ये ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, और इमली में टार्टरिक एसिड, टेमेरिंड जिसे बोलते हैं टार्टरिक एसिड, ये एसिड्स हैं। और इसकी जनरल प्रॉपर्टी में ये लिटमस पेपर पर अगर रिएक्ट करता है तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और डिज़ोल्व इन वाटर, जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जो वाटर डिज़ोल्व, जितना ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है वाटर में और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो सब उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना एसिडिक है। तो उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि एसिड डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट में डिवाइड किया गया है। कॉन्सेंट्रेट में एसिड ज़्यादा और वाटर कम, और डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा और एसिड कम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड हमने पढ़े थे। उसके अलावा हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि वीक एसिड कौन कौन से हैं? मेथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब वीक एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? HCl, H2SO4, HNO3। कोई भी एसिड वीक या स्ट्रॉन्ग किस पर डिपेंड करता है? उसमें वो वाटर में डिजॉल्व होने पर कितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ बनाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में एसिड हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस क्या है? बेस, अभी हमने इसकी सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी बच्चों एसिड की, और बेस की भी हम जनरल प्रॉपर्टी ही डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम जनरल प्रॉपर्टी के बाद डिस्कस करेंगे। तो बेस क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस, यूजुअली द ऑक्साइड और द हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल विच कैन रिएक्ट विद एन एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूजुअली क्या है? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ अ मेटल। क्या है? किसी भी ऑक्साइड का बेस क्या है? NaOH। यहाँ पर सोडियम क्या है? मेटल, और उसका जो हाइड्रोक्साइड है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम क्या है? मेटल, और उसका ऑक्साइड, तो कैल्शियम का ऑक्साइड या किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड है, वो क्या कहलाएगा? जो रिएक्ट करके किससे? एसिड से रिएक्ट करके, एसिड कौन सा था? HCl, और उससे अगर NaOH रिएक्ट करता है बच्चों तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट क्या बनाता है? NaCl सॉल्ट है, और वाटर बनेगा। तो ये फॉर्मेशन, ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो बेस क्या है? वो सब्सटेंस जो मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है और एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। उसकी दूसरी डेफिनेशन है बेस इज अ सब्सटेंस विच इन एक्वा सॉल्यूशन डिजॉल्व डीएसोसिएट टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। जिस तरह से एसिड में जिस तरह से आपने पढ़ा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वा सॉल्यूशन में डीएसोसिएट होते हैं और H आयन देते हैं, इसी तरह बेस भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वा सॉल्यूशन में डीएसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। किसमें? वाटर में डीएसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जिसके इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम प्लस और OH माइनस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मेटल हाइड्रोक्साइड है बच्चों, देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, तो सोडियम आयन और OH आयन में ये डिवाइड हो जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो पोटेशियम का प्लस आयन और OH का नेगेटिव आयन इसमें डीएसोसिएट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, और ये वाटर में डिजॉल्व होकर कैल्शियम प्लस और OH आयन में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद बच्चों इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी में कैसा होता है ये? जनरल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एल्कलीज क्या होते हैं? व्हाट इज एल्कलीज? एल्कलीज क्या है? बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। बेसिस, जो बेस क्या होगा? मेटल का
ऑक्साइड। जब सॉल्यूबल होगा वाटर में तो वो एल्केलीज कहलाएगा। जो मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्यूबल होगा वो कहलाएगा एल्केलीज। सारे एल्केलीज बेसिस नहीं होते, पर जितने भी बेसिस हैं वो क्या हो गए, ऑल एल्केलीज आर बेसिस। सारे एल्केलीज बेसिस होंगे, पर सारे बेसिस एल्केलीज नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं सारे बेसिस वाटर में डिजोल्व हो जाएं वो एल्केलीज हों, पर जितने भी एल्केलीज हैं वो सब बेस ही होंगे। तो एल्केलीज क्या है, वाटर सॉल्यूशन है किसका, बेसिस का, वो एल्केलीज कहलाते हैं। और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टी देख लीजिए, जितने भी बेसिस हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे होते हैं। जैसे कि एसिड सॉर थे वैसे ये बिटर हैं। और जैसे कि एग्जांपल है इसका बेकिंग सोडा, जो घरों में यूज़ होता है बेक करने के लिए, केक पेस्ट्रीज बनाने के लिए, उसका फॉर्मूला है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जनरल नेम क्या है, बेकिंग सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब आपके ऑयली ज़्यादा खा लेते हैं या पकौड़े वगैरह खा लेते हैं तो पेट में क्या हो जाती है, आपके जो स्टमक में है वो एसिडिटी हो जाती है। तो ये बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे एंटा एसिड भी कहते हैं इसको। डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, डाइजीन का नेम सुना होगा आपने, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही है, जो पेट में होने वाली HCl जो हमारा एसिड बनता है स्टमक में उसको क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, और आपकी पेट में जो एसिडिटी होती है, स्टमक में जो एसिडिटी होती है वो ठीक हो जाती है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे ही बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, पर एल्केलाई इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। एल्केलाई ऐसे बेसिस हैं जो डिजॉल्व होते हैं किसमें, वाटर में। कैसे होते हैं ये, सोपी होते हैं, बेसिस टच में सोपी होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं ये, और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एसिड क्या करता था, ब्लू को रेड कर देता था, और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एंड कोरोसिव, ये कैसे कोरोसिव होते हैं, कोरोजन होता है। कोरोजन आपने पढ़ा था, कोरोजन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कोरोजन का मतलब है मेटल का क्या होना, ये मेटल को ईट करते हैं। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे सल्फाइड से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से मेटल को जो ईट किया जाता है, ख़राब हो जाता है मेटल, रिड्यूस हो जाता है, उसे बोलते हैं कोरोजन। तो ये कोरोसिव होता है। कौन, बेसिस कोरोसिव होता है, सॉपी होता है, चिकना मैंने आपको बता ही दिया। और उसके अलावा डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज OH आयन, वाटर में डिजॉल्व होकर OH आयन देते हैं ये। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको स्लाइड पे बता भी दिया, तो देखिए NaOH इन वाटर, Na प्लस और OH आयन, तो ये OH आयन रिलीज करते हैं वाटर सॉल्यूशन में ये, और जिन्हें बोलते हैं एल्केलीज। और एसिड के साथ, ये एसिड के साथ एसिड प्लस ये बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल देख लीजिए, एसिड है आपका HCl और बेस है आपका NaOH। एग्जांपल आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सॉल्ट बनेगा आपका NaCl और वाटर H2O। ये सॉल्ट है, ये वाटर, और ये एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने इस वीडियो में बेसिस की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। इसको हम नोट से भी देख लेते हैं।